कल तक जिसके साथ तुम्हारे बच्चे खेल रहे थे, अगर आज उस पर कोई विपत्ति आती है तो तुम सबसे पहले उस दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाते हो। उन्हें मतलब नहीं कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, कितने बच्चों को ये हो रहा है, कितने लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, कितने चर्चों में क्या हो रहा है। नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये मतलब है कि हमारे चर्च में लोग आना चाहिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो खड़ा होकर वीडियो बना के इस चीज़ के लिए खुला बोल रहा है, पहले अपने घर तो सही कर लो, उसके बाद दूसरों को सुनाना। कि आज बड़े बड़े लोग खड़े हो गए हैं, अपना बड़ा बड़ा किंगडम बनाकर अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं, और हम अंधी भेड़े, हम चुपचाप उसके पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें चकाचौंध दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है जो हमें पसंद है। तो मुझे ये सोचना चाहिए था कि यीशु मसीह ने बहुत गलत करा ये बोलकर कि जाओ जगत में सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, उन्हें आप बपतिस्मा दो, उन्हें सिखाओ, उन्हें सत्य बताओ। बहुत बड़ी गलती करी यीशु मसीह ने। अगर ये प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की, और आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज का वीडियो मैं एक सवाल से करना चाहता हूं शुरू, और मैं चाहता हूं इस सवाल का जवाब आप खुद अपने आप को देना, अपने आप से पूछ कर और अपने आप को जवाब देना। जब आपके घर में कोई आ जाए, कोई अनजान व्यक्ति आ जाए और आपको आपके घर में आकर मारे, या आपको आपकी डेली लाइफ जीने के लिए आपको परेशान करे, या आपको थ्रेट करे, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? तो चलो उसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर देता हूँ कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ आपके अपने बहुत नज़दीक में हैं। मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ रहते हो और आपके आजू बाजू सब आपके रिलेटिव रहते हैं, आपके अपने रहते हैं जिन पे आप विश्वास करते हो, जानते हो, मानते हो। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सही नहीं है, वो आपके घर में आके आपके साथ बदतमीज़ी करे, या आपको मारे, या आपको गाली दे, चलो मैं इसको और एक्सट्रीम लेके जाता हूँ, अगर वो आपके बच्चों को मारे आपकी आंखों के सामने, या आपको बके, तो आप क्या करोगे? अगर आप मेरी तरह इंसान हो और इमोशंस रखते हो, तो आप डेफिनेटली डिफेंड करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, आवाज़ उठाओगे, आप रोकोगे, है ना? आप उस चीज़ के लिए अगेंस्ट में खड़े होकर आओगे। बहुत से होंगे जो खड़े हो जाएंगे, हाथापाई पे उतर आएंगे, आप भी उनको मारना शुरू कर दोगे। अब क्योंकि आप अपने परिवार से प्यार करते हो, क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, क्योंकि वो आपके अपने हैं। और आप में से बहुत से लोग हैं जो आपके अगर अपने आसपास रहते होंगे, तो आप एक फ़ोन कॉल घुमाएंगे, या आप चाहेंगे तो आप उनको तुरंत बुलाकर लेकर आ जाएंगे, और उनके साथ मिलकर वो लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपकी मदद करेंगे, है ना? यही होगा जो रियलिस्टिक होता है, यही होता है ना। लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मसीह देह में ये नहीं हो रहा है। मसीह देह में आज इसका विपरीत हो रहा है। आज इस साल के आखिरी में मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं पॉडकास्ट करूं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप में से बहुत से लोग हैं जो इस बात को समझो। व्हाट इज क्रिश्चियनिटी फॉर यू एंड मी? हमारे लिए मसीहत क्या है? हमारे लिए मसीहत क्या केवल क्रॉस पहनना है? क्या चर्च जाना है? अगर आप बोलते हैं मैं एक मसीह हूँ, एक विश्वासी हूँ, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी है कि बस मैं सेव्ड हो गया, मेरा परिवार बच गया, मुझे दूसरे से क्या मतलब, मुझे क्या मतलब किसी के साथ क्या हो रहा है? अगर आप उस तरह के विश्वासी हैं तो आप विश्वासी नहीं हैं, आप ढोंगी हैं। आई नो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बटर पॉलिश वाली मसीहत खत्म करना पड़ेगी। क्योंकि बटर पॉलिश वाली मसीहत ना आज बहुत हो रही है। आज बहुत जगहों पे बटर पॉलिश वाली मसीहत को कर करके लोगों ने अपना किंगडम बना लिया है। मैं आज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहता हूँ आखिरी पॉडकास्ट के, साल के आखिरी पॉडकास्ट पे, इस साल के आखिरी पॉडकास्ट पे हमने मसीहत को पता है क्या बना रखा है? मजाक समझ लिया है। हमने मसीहत को पता है क्या समझ लिया है? केवल मैं बचना चाहिए, मेरा परिवार बचना चाहिए, मेरी रोटी, मेरा घर, मेरा परिवार। हमें औरों से मतलब ही नहीं है। औरों से, और अब चलो औरों की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे में से बहुत से ज्ञानवान बुद्धिजीवी लोग खड़े होकर, पता है औरों किसे कहते हैं? वो लोग जो मसीहत को नहीं जानते, हम उनको सुनाएंगे। अच्छा, खुद के घर जब उजड़े हों, मेरी मम्मी हमेशा कहावत कहती है, जब खुद का घर कांच का हो ना तो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। कहने का मतलब यह है, जब खुद के हाल बेहाल होना, पहले अपने घर तो सही कर लो, उसके बाद दूसरों को सुनाना।
आज मैं आप लोगों से बात करता हूँ। और मैं क्यों ये चीज़ आज आपको बोल रहा हूँ, क्यों मसीहत का आज एक मजाक बनाया जाता है, उसका रीज़न है क्योंकि हम आपस में एक मन नहीं हैं। हम मसीहत लोगों में, हम मसीह लोगों में ही आपस में यूनिटी नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था, ठीक है, कि आज मेरा दिल दुखता है कि हम कितने सेल्फिश मसीह हो गए हैं। सेल्फिश मसीह समझते हो, जो केवल मेरी रोटी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा उद्धार, मेरे बच्चे, मेरा सुख, बस मुझे तो मतलब ही नहीं है पड़ोसी से, किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरे बारे में देखना है। अरे आप नहीं जानते भैया, अभी जो हालत चल रहा है अपना अपना देखो। अगर ऐसे ही चेलों ने सोच लिया होता, अगर यीशु ने ऐसा ही सोच लिया होता कि देखो भैया, सुसमाचार जगत में मत सुनाना, केवल तुम्हारे लिए है, इजराइलियों, केवल तुम्हारे लिए सुसमाचार है, तुम 12 चेले केवल इजराइल में घूमना और कहीं मत जाना, अपना अपना देखो, तुमने तो उद्धार पा लिया, खत्म बात, तुम तो स्वर्ग जा ही रहे हो ना, दूसरों से क्या मतलब। अगर यीशु ने ऐसा सोच लिया होता या चेलों ने ये सोच लिया होता कि हम क्यों जाए मरने, क्यों जाए हम थोमा, क्यों इंडिया जाए, क्यों पौलुस दमास्कस से पौलुस पूरे रोम में जाए, क्यों पतरस वहाँ जाए, क्यों यूहन्ना वहाँ जाए, अगर चेलों ने भी ये सोच लिया होता कि हम क्यों जाए मरने, हम अपने इजराइल में आराम से खुश हैं, हम तो अपने देश में खुश हैं, हम क्यों जाके सुसमाचार बाहर सुनाए, उद्धार हमारा तो उद्धार हो गया ना, हम क्यों जाएं। तो क्या आज हमारे हाथों में जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं, क्या जो हम अपने आप को बड़े घमंड से कॉलर चढ़ा के बोलते हैं मसीह हैं, विश्वासी हैं, क्या हम ये कह पाते? कभी नहीं कह पाते। तो कहने का मतलब ये है कि जब सब ने अपने विश्वास को थाम कर आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़े, यूनिटी में बढ़े, तो आज वो यूनिटी मसीह देह में क्यों बढ़ गई? क्यों मसीहत आज डिवाइड हो गई है 2 हिस्सों में? आज हम एक मन ही नहीं है। हम बाइबल लेके चर्चेस तो जाते हैं अपने अपने, हम बाइबल लेके बड़ा सज धज के हम क्रिसमस में यहाँ वहाँ तो जा रहे हैं, लेकिन क्यों आज हम एक मन नहीं हो रहे? और मैं इस बात के लिए खुला बोलता हूँ मसीह भाई बहनों को, हमें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं, क्योंकि मसीह का स्वभाव कभी भी ये नहीं था। यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि भैया तुम उद्धार पा गए बस यहीं तक रहो। यीशु मसीह ने अपने आप को जगत के लिए दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे हर एक मनुष्य के लिए दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस की मौत को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस जलालत को पता इतना क्यों सहा? ताकि हर व्यक्ति इस दुनिया में यीशु के प्रेम को एक्सपीरियंस करने पाए। लेकिन हाल तो ये है साहब कि हम मसीहों में ही आपस में इतनी यूनिटी नहीं रह गई कि हम अपने आपस के भाइयों की मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए वोकल हों, तो हम दूसरों के लिए क्या बोलेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ ना, आज हर दूसरे घर में आज सोशल मीडिया उठा लो, है ना, आप सोशल मीडिया देख लो, हर दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर पास्टर बन के बाइबल लेके प्रीच करने जा रहा है कि मुझे बड़ा चर्च बनाना है, मुझे बड़ा ये करना है, मुझे बड़ी ज़मीन खरीदना है, मुझे वो बनाना है। अपना किंगडम बनाने में बिजी हैं। लेकिन मेरे मसीह विश्वासी भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, मैं उसके लिए वोकल नहीं होऊंगा। शेम। और अपने आप को हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। मालूम है मुझे हम किसके चेले बन रहे हैं ऐसे करके। आज हम यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, आज हम अपने स्पिरिचुअल पापा के चेले बने हुए हैं। आज हम पापा करके व्यक्तियों के चेले बने हुए हैं, लेकिन यीशु की शिक्षाओं पे नहीं चल रहे। यीशु ने कहा तुम आपस में एक दूसरे के क्या हो, एक मन रहो और एक दूसरे को विश्वास में उठाओ, एक दूसरे का हाथ थामो। जब कोई किसी कारण से कोई कमजोर हो या कोई आत्मा में निर्बल हो तो उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो। लेकिन आज बड़े बड़े लोग खड़े हो गए हैं, अपना बड़ा बड़ा किंगडम बनाकर अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं, और हम अंधी भेड़े, हम चुपचाप उसके पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें चकाचौंध दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है जो हमें पसंद है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हम बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम सब जानते हैं, है ना, लेकिन हम चलते नहीं है उसके ऊपर। अरे नहीं पास्टर जी आप नहीं समझते, आप तो यहां नहीं हो, आपको क्या पता? सब पता है मुझे। कोई 50, 20, 10 साल नहीं हो गए यहां आए हुए, मैं सब जानता हूं। मैं भी गुजरा हूं उन चीज़ों से, इसलिए आज मैं खुल के इस वीडियो को बता रहा हूं। शायद आगे कभी इसके बारे में बात नहीं करूं, लेकिन आज खुल के बोलूंगा इस बारे में कि हम मसीहों को शर्म आना चाहिए। जो अपने भाइयों के सगे नहीं हैं, जो अपने ही लोगों के सगे नहीं हैं, वो किसके होंगे?
कौन से यीशु की बात कर रहे हैं हम अपने मुंह से? कौन से यीशु के हम, मैं बता रहा हूं ना, जो अपने भाई का, अगर आप देखो तो वचन में क्या लिखा है, मत्ती में यीशु मसीह का वचन साफ कहता है, अगर तू मेरे नजदीक आकर वेदी पे मेरे को भेंट चढ़ाने आता है तो पहले जाके अपने भाई से मेल करके आ, फिर मेरे नजदीक आना। हम तो इतने कड़वे हैं अंदर से कि हम आपस में इतने एक दूसरे के साथ यूनिटी में नहीं है। हम क्यों खड़े हों? हम अपने भाई के लिए क्यों करें? हम काफी हैं प्रभु, आप हमें ग्रहण करो, हमारे भाई से क्या मतलब आपको? अब आप बोलोगे भैया आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? तो चलो मैं आपको कुछ रील्स हैं जो आपके फ़ोन में, आपके एक्चुअली स्क्रीन में आएगी, मेरे फ़ोन में है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? हम एक एक करके कुछ रील्स देखेंगे। अपनी आंखें खोल लो विश्वासियों, अगर अभी भी बंद है तो, क्योंकि ना दिन बहुत बुरे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये खोलते हैं पहली रील। देखा आपने कि तो चलो पहली रील है, किस तरह से क्रिसमस के इवेंट्स को, क्रिसमस की चीज़ों को, डेकोरेशन को तोड़ा जा रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। This church is under attack in India. देख रहे हो, ये चर्च अंडर अटैक है और इस चर्च पे कैसे महामारी हो रही है, अभी बात करते हैं। तीसरी रील। This is live. But Okolo and I are out of the house. It is brother Naaman that we don't know his whereabouts. Whether he's there in the flame or they have taken him or he has escaped. पूरे चर्च को आग लगा दी। ठीक है, आगे ये नाइजीरिया का है बाय द वे। ठीक है, आगे देखते हैं। 52,000 Christians have been murdered in Nigeria. Why is nobody talking about it? अब ये तो हो गई वो सताव जो हो रहे हैं आज, चाहे इंडिया हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, आज हर जगह क्रिश्चियंस को सताया जा रहा है। ठीक है, अब मैं जो वीडियो दिखाऊंगा ना, जरा वो सुनो। दुनिया भर में कल करोड़ों लोगों ने बड़ी खुशी से क्रिसमस मनाया, लेकिन इंडिया में हमें क्या देखने को मिला? छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के गुंडों ने मॉल में जाकर तोड़फोड़ करी। मध्य प्रदेश में कुछ गुंडों के द्वारा एक चर्च को वैंडलाइज किया गया। आसाम में इन लोगों ने दुकानदारों को और स्कूल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। दुकान से सारी क्रिसमस डेकोरेशंस निकालकर उस पर आग लगाने लग गए। वाइस प्रेसिडेंट चर्च के अंदर जाकर एक विजुअली इम्पेयर्ड औरत पर हाथ उठाने लग गई। ये संघ परिवार के लोग, बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग इतने इनसिक्योर है अपने रिलीजन को लेकर कि इन्होंने एक फर्जी फेस्टिवल भी बना दिया क्रिसमस के दिन। अब आप बोल रहे भैया आप ये वीडियो क्यों दिखा रहे हो, इस वीडियो से क्या बताना चाह रहे हो? मैं इस वीडियो से ये बताना चाह रहा हूँ कि जब दुनिया आज ये सारी चीज़ें होते हुए देख रही है, दुनिया आज देख रही है कि विश्वासियों के संग, मसीहों के संग जो अपने विश्वास को थामे हैं, केवल वो विश्वास कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि हर साल हम क्रिसमस का वेट कर रहे हैं, हम जाएंगे, चर्च जाएंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम चर्च में जाके अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, संडे स्कूल सीखेंगे। आज वहाँ ये सारे सताव हो रहे हैं। चलो वो सारे सताव हो रहे हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो खड़ा होकर वीडियो बना के इस चीज़ के लिए खुला बोल रहा है। हमारे विश्वासी कहाँ हैं? कहाँ हैं वो बड़े बड़े पास्टर्स, लीडर्स जो खड़े होके, जब खड़े होते हैं तो लाखों लोग खड़े होते हैं उनके साथ? कहाँ हैं वो लोग?
कहाँ हैं वो सारे लोग? एक पोस्ट, एक पिक्चर, एक वीडियो, एक भी बार कोई वोकल हो रहा है? नहीं हो रहा। आज हमारे ऊपर इतने सताव किए जाते हैं, इतना कुछ बोला जाता है, लेकिन क्या हम लोग वोकल होते हैं? क्या हम मसीह लोग खड़े होकर वोकल होते हैं? अरे हम न्यूज़ों पे तो चलो ये चीज़ें दिखाई नहीं जा रही, है ना? हम मसीह क्या कर रहे हैं? क्या हम सोचते हैं कि वो बच्चे जो इस प्रोसिक्यूशन का शिकार हैं, जो बिना वजह सताए जा रहे हैं, जो अपना, अब उस बच्चे को क्या पता कि मैं कौन से रिलीजन में पैदा हूँ? वो बच्चा तो जब पैदा हुआ है, बड़ा हो रहा है, उसने जो बचपन से अपने फैमिली को फॉलो करते देखा, उसको फॉलो कर रहा है। वो वेट करता है पूरी साल क्रिसमस के लिए कि मैं जाऊंगा, नए कपड़े पहनूंगा और जाके क्रिसमस ट्री के सामने खेलूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा। वो सारी चीज़ें इसी शौक में कर रहा है। उसको नहीं पता ये सारी चीज़ें क्या है। उसके साथ जब ऐसा हो रहा है तो हम विश्वासी क्या कर रहे हैं? नहीं पास्टर जी, हम तो गए थे वो बड़े बड़े चर्च में, वहाँ पास्टर आए थे ना, उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना कर दी थी हमारे लिए, हम तो उन्हीं के पीछे चले गए थे। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे को अंदर, तुम अगर अपने आप को विश्वासी कहते हो ना, तो तुम्हें शर्म आना चाहिए सोचकर कि तुम एक बार भी उस चीज़ के लिए वोकल नहीं होते। अरे पास्टर जी उसे, अरे भैया उसके लिए होगा क्या? मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जब हम ही वोकल नहीं हो सकते, जब हम अपनी यूनिटी, अपने भाई मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, उनके लिए खड़े नहीं हो सकते, वोकल नहीं हो सकते, सोशल मीडिया पे दूसरे व्यक्ति खड़े होकर सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं, हम नहीं कर सकते, तो हम पे धत्कार है ये बोलने की कि हम यीशु के फॉलोवर हैं। समझ रहे हो? अपने आप को ना ये अंधभक्ति से बाहर निकाल लो, है ना? ये जो स्पिरिचुअल पापा खेल रहे हो ना, ये अंधभक्त होना बंद कर दो। क्योंकि अगर तुम अपने भाई से प्रेम करते, अगर तुम अपने भाई के नहीं हो सकते, अगर तुम अपने विश्वासी भाई बहनों के खड़े होके नहीं हो सकते, तो बाइबल भी कहती ना, तुम अगर जिसको देख रहे हो तुम उसके ऊपर, उसके साथ प्रेम नहीं कर सकते, तो जिसको तुमने नहीं देखा तुम उससे क्या प्रेम करोगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है। अगर तुम अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते, अगर तुम, जो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, अगर तुम उसके लिए वोकल नहीं हो सकते, अगर तुम खड़े नहीं हो सकते, तो तुम उस मसीह को कैसे तुम उससे कह सकते हो कि मैं उससे प्यार करता हूं, उसके पीछे चलता हूं? अंधभक्त होना बंद कर दो। अगर विश्वासी हो तो इतना तो फर्ज बनता है कि अगर तुम उसके लिए प्रार्थना करो, एटलीस्ट उसके लिए वोकल हो, एटलीस्ट उसके लिए वोकल हो। इस बात को लेकर दुखी हूं कि आज बड़े बड़े पास्टर्स, लीडर्स जो खड़े थे, जिनके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं, एक भी जन खड़ा होके इज नॉट वोकल अबाउट दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो अपना किंगडम बनाने में व्यस्त है। उन्हें मतलब नहीं कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, कितने बच्चों को ये हो रहा है, कितने लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, कितने चर्चों में क्या हो रहा है। नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये मतलब है कि हमारे चर्च में लोग आना चाहिए। उन्हें ये मतलब नहीं कि देश में किस लेवल तक का सताव बढ़ रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। एक बार भी क्या हमने देखा है आज तक कि चर्चों में खड़े होकर ये बोला गया हो कि हम उन पास्टर्स, लीडर्स के लिए प्रार्थना करें जो सताव का शिकार हो रहे हैं, उनके अंदर शांति है, उनकी जगह प्रभु उनकी सहायता मदद करे? एक से भी नहीं, एक से भी नहीं। क्योंकि हम व्यस्त हैं अपना किंगडम बनाने में। अरे जिसको हम देखते हैं, जिसके साथ हम बैठते हैं, जिसके साथ हम खाना खाते हैं, अगर हम उस मसीह भाई बहन से अपनों से ही प्यार करना नहीं सीखा, तो तुम उस मसीह से क्या प्यार की बात करते हो जिसको तुमने देखा नहीं है अपनी आंखों से? है कौन से मसीह की बात करते हो यार? मसीहत पता है क्या है? मसीहत का पहला फाउंडेशन टीचिंग है मसीह प्रेम है। और आपस में बाइबल कहती है तुम लोग आपस में एक मन, एक प्रेम, एक आत्मा में रहो। जब हम एक आत्मा में नहीं है, एक प्रेम में नहीं है, एक मन ही नहीं है, कौन से मसीहत का प्रचार हम कर रहे हैं? कौन से मसीहत को हम फॉलो कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है ये सोचकर। हम अपने आप को क्रिश्चियन है सर, हम क्रिश्चियन है। अरे हम तो जाते हैं वो फलाना के चर्च जाते हैं, वहाँ तो बहुत लोग आते हैं, हम तो इस वर्शिपर को सुनते हैं, इसके तो गाने बड़े आत्मा में हैं। कभी सोचा है जिनके घरों पे ये होता है उनके परिवार पे क्या बीतती है? कभी सोचा है उनके बच्चों पे किस प्रकार का ट्रॉमा हो जाता है जब वो बच्चे जिन्हें कुछ नहीं पता हम ये क्या चीज़ हो रहा है, क्या उनको इतना दिखता है कि कोई आता है उनके माँ बाप को मार के चला जाता है। उन बच्चों में क्या ट्रॉमा, क्या सोच उनके अंदर अफीड करी जा रही है, किस ट्रॉमा से वो जा रहे हैं? कभी सोचा है? नहीं, वो नहीं सोचते, क्योंकि हम सेल्फिश मसीह हैं ना, हम सेल्फिश क्रिश्चियंस हैं। हमें हमारा घर, हमारी रोटी, हमारा परिवार हम देखते हैं, हम दूसरे के लिए थोड़ी खड़े हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हर कोई कर रहा है, आज बहुत जगहों पे एक्चुअल में मैं ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड। असली चर्च, असली कलीसिया तो मैं उन्हें ही मानता हूँ जो यीशु के साथ चलती हैं, साथ में अपना उनका जीवन भी ना
दिखता है बाहर पे। आज बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़े हुए हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, खड़े हो रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। एटलीस्ट दे आर टेकिंग स्टैंड। सेल्फिश वाले मसीह नहीं है जो ककून रहता ना, सेल्फिश ककून मसीह वाले लोग नहीं है जिनको सिर्फ अपना घर, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे ऑफरिंग, मेरे चर्च में इतने लोग आ रहे हैं, मेरे चर्च में ये हो रहा है, मेरे चर्च में वो हो रहा है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये ककून मेंटालिटी क्रिश्चियनिटी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक होती है। ककून मेंटालिटी वाले क्रिश्चियनों से सावधान रहना। जो पास्टर्स लीडर्स स्टेज पे से खड़े होकर बोलते हैं ना, अरे यूट्यूब वालों पे क्या सुनते हो, यूट्यूब पे तो 1000 टीचिंग होती है, यूट्यूब पे तो लोग कुछ भी सिखाते हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया पे ही लोग खड़े होके, एटलीस्ट कुछ यूट्यूबर, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। चलो मैं तो हटाओ, मैं तो दूसरों को बोल दूँ, मैं तो ये पहला वीडियो बनाऊँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंटेंट यूट्यूबर्स हैं, क्रिश्चियन यूट्यूबर्स जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे खड़ा होके एटलीस्ट वोकल हो रहे हैं कि उनके साथ ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तुम्हारी तरह ककून मेंटालिटी वाले लोग नहीं है जो स्टेज पे लोगों के माइंड वॉश करके केवल इतना बोल दें कि आप तो भैया यहाँ रहो, आपका घर ये है, आप तो यहाँ रहो, आप तो यहाँ की सोचो, यहाँ से बाहर की मत सोचो। ये स्वभाव नहीं है, ये मसीह स्वभाव नहीं है। ये ककून मेंटालिटी वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी से दूर रहना, क्योंकि ये तुम्हारा माइंड क्या कर देंगे कि सब कुछ जो है वो इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व होता है। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुनिया केवल उन्हीं के आगे रिवॉल्व होती है। मेरे इधर कितने लोग आ रहे हैं, मेरे चर्च में कौन आ रहा है, मेरे इधर क्या हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि किसी मसीह भाई बहन के घर में आज ये अगर हुआ है, उसके घर में रोटी नहीं है, हमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना। उसके बच्चों पे हाथ उठाएगा, हमें क्या करना, हम तो ठीक है ना। ये निहत्ती शर्मनाक बात है अगर उसके बाद भी हम अपने आप को मसीहत और अपने आप को मसीह कहते हैं तो, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव नहीं था ऐसा। यीशु मसीह ने हमारे लिए घूंसे खाए, उस पर थूका गया, उसको मारा गया, उस पर कोड़े लगाए गए, पर तो भी उसने चू चाय नहीं करी। पता है क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। वो सेल्फिश नहीं था, वो प्रेम करने वाला था और उसका स्वभाव प्रेम करने वाला था। अगर आप अपने आप को कहते हो हम मसीह विश्वासी हैं, यीशु के चेले और यीशु पे विश्वास करते हैं, उसके वचन पे मानते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, तो प्लीज बी वोकल अबाउट योर क्रिश्चियन ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट। आपस में मत लड़ो, यूनिटी में रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए वोकल हो, स्टैंड करो। केवल ये ककून क्रिश्चियन मेंटालिटी मत खेलो। मैं बोल रहा हूं ना, ककून क्रिश्चियन मेंटालिटी बहुत खतरनाक है। अगर तुम अपने उस भाई की जो तुम्हारी आंखों के सामने है, अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकते तो तुम उस परमेश्वर को कैसे प्यार करोगे? उस परमेश्वर के बारे में, कौन से परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहे हो दुनिया में जिसको तुमने अभी देखा नहीं? अपनी फिजिकल आंखों से बात कर रहा हूँ, ज्ञानवान लोग इसमें भी कोट करेंगे। जिसको तुम देखते हो, जिसके साथ बैठते हो, जिसको छूते हो, कल तक जिसके साथ तुम्हारे बच्चे खेल रहे थे, अगर आज उस पर कोई विपत्ति आती है तो तुम सबसे पहले उस दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हो और बोलते हो अरे मुझे नहीं बोलना भाई, क्या करना अपन, क्या फर्क पड़ता है। क्या ये सोच यीशु मसीह की थी? अगर ये सोच यीशु मसीह की थी तो मुझे ये सोचना चाहिए था कि यीशु मसीह ने बहुत गलत करा ये बोलकर कि जाओ जगत में सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, उन्हें अब बपतिस्मा दो, उन्हें सिखाओ, उन्हें सत्य बताओ। बहुत बड़ी गलती करी यीशु मसीह ने अगर ये हम मसीहों का स्वभाव अगर ऐसा है तो। यीशु मसीह को ये बोलना था कि देखो चेलो, तुमने सुन लिया, तुम तो जा ही रहे हो, इसराइलियों को सुना दो, बहुत है जितने उस एरिया में ना, उस रीजन में उनको सुना दो, जगत में क्यों जाना, इधर इधर सुनाओ, खत्म करो कहानी। पर यीशु ऐसा नहीं सोचता, वो एक भेड़ के लिए भी जाता है। बाइबल बताती ना कि जब वो उस तरफ गया, उस पार गया झील के, एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था वो उसके चरणों पे आके बैठ गया, उसने उसको भी चंगाई दी और वो वापस चला गया। यीशु एक के लिए भी जाता है। बाइबल कहती ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, आदेश नारायण को हेट मत करो, मैं बाइबल से बता रहा हूँ। बाइबल कहती ना, अगर 99 में से एक भी खो जाती ना तो वो एक को भी ढूंढ कर लाने वाला व्यक्ति है। जो यीशु मसीह है वो एक को भी ढूंढ कर लाता है। ऐसा नहीं है कि वो 99 के साथ चला जाए और एक को बर्बाद कर दे, नहीं करता यीशु। तो हम मसीह, हम अपने आप को क्रिश्चियन और विश्वासी कहने वाले लोग अपने भाइयों से, अपने मसीह परिवार के लिए क्यों यूनिटी में खड़े नहीं होते? क्यों वोकल नहीं होते हम? क्यों हमें लगता है कि नहीं भैया हमें क्या, हमारा परिवार है। अच्छा, आपका परिवार, उनका परिवार नहीं। हम हर संडे बाइबल लेके बड़े बड़े चर्चेज में चले जाते हैं, धूमधाम से क्रिसमस मना के सेल्फी फोटो लेके डाल देते हैं और नए नए कपड़े पहन के डाल देते हैं। उनका क्या? जो गाँव में, जो शहरों में बेचारे सेवा कर रहे हो, जो इस चीज़ का शिकार हो गए, क्या हम उनके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते? इस लेवल पे हम अगर आ चुके हैं तो मैं बोलता हूं हम मसीहत को जानते नहीं, मसीह की शिक्षाओं को जानते नहीं, हम
भरमा दिए गए हैं गलत शिक्षाओं में। अरे मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, तुम उनके पास फिजिकल नहीं जा सकते, फाइनेंशियल उनको हेल्प नहीं कर सकते, तुम एक दो चीज़ तो कर सकते हो, एक उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, दूसरा वोकल हो सकते हो, क्योंकि नेशनल टीवीज और मीडियाज तो ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर रही ना। तो कौन वोकल होगा? हम ही अपने अगर पोस्ट डालें, अगर हम ही सोशल मीडिया को एक माध्यम बना के अगर उसके ऊपर वोकल हो सकते हैं, एटलीस्ट हम वोकल तो हो सकते हैं ना, खड़े होकर बोल सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इज रॉन्ग। नहीं, लेकिन हम वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम काफ़ी, हमारा घर काफ़ी। दैट्स सो सैड, आई फील सो सैड। ऐसे ककून क्रिश्चियन मेंटालिटी, मेरा चर्च, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा चर्च, मेरे लोग, है ना, मेरी वर्शिप, मेरा सॉन्ग, मुझे से मेरे से मैं हमेशा बोलता हूँ बकरियों से हमेशा दूर रहो, भेड़ बनो, बकरी नहीं। बकरी की केवल एक ही बात होती, मैं। भेड़ अपने चरवाहे को फॉलो करती है, और हमारा सच्चा चरवाहा कौन है? यीशु। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उसकी शिक्षा केवल एक चीज़ है, आपस में एक मन रहो, यूनिटी में रहो, प्रेम में रहो। लेकिन हम मसीदे विभाजित हो गई आपस में। जब अंग्रेज़ों ने राज करा था हम पे, ठीक है, तो ना अंग्रेज जब छोड़ के जा रहे थे हमारा देश, तो उन्होंने पता है स्ट्रैटेजी खेली, उसे कहा जाता है डिवाइड एंड रूल। ये जो स्ट्रैटेजी ना, मुझे लगता है शैतान की स्ट्रैटेजी है, और लगता क्या है ही, ये शैतानी स्ट्रैटेजी क्या है कि डिवाइड करो और रूल करो, है ना। तो उसने क्या करा, ये स्ट्रैटेजी खेली, विभाजन कर दिया ना हमारे आपस में। ठीक उसी तरह शैतान ने मसीहों के बीच में भी यही करा है, डिवाइड एंड रूल। उसने हमें आपस में बांटा। अरे नहीं, मैं तो कैथोलिक हूँ, मैं तो प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं तो मेथोडिस्ट हूँ, मैं तो CNI हूँ, मैं तो बैप्टिस्ट हूँ, मैं तो फलाना चर्च का हूँ, मैं तो नॉर्थ का हूँ, मैं तो साउथ का हूँ, मैं तो ईस्ट का हूँ, मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो वहाँ का हूँ। उसने क्या करा, हमारे बीच में विभाजन कर दिए, हम डिवाइड हो गए, और हम हम पे रूल करने लगे, और हमें पता ही नहीं चला, हम आपस में एक दूसरे के बैरी हो गए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट से, इस साल के आखिरी पॉडकास्ट से, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हो, दो चीज़ें आपको करनी है। एक, बी वोकल। अगर आप वहाँ जाके हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से वोकल होके बता सकते हो दैट दिस इज़ रॉन्ग, एंड प्रार्थना कर सकते हो उनके लिए। ये दो चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। यस, हम जानते हैं सताव होगा, बाइबल भी बताती है सताए जाएंगे, और हम ये भी जानते हैं यीशु का आगमन निकट होगा, और यीशु की आंखों के सामने जो ये सारी चीज़ें हो रही है ना, बाइबल बताती है, यह ध्यान रखना, बाइबल बताती है हर एक का बदला और लेखा यीशु लेगा न्याय के दिन। तो हम सब तैयार रहें। बाइबल कहती है जो तुम आंसुओं से बोते हो, खुशी से काटोगे भी। तो आज जो आंसुओं के साथ जो बो रहे हैं, जो पीड़ाओं में, जो सताव में जा रहे हैं, और ये जो सारी बातें हो रही हैं, इसके लिए मैं पर्सनली जो मेरे बस की है वो यही है, आई प्रे फॉर माई और ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट हु आर सफरिंग गोइंग थ्रू दिस हार्ड टाइम्स। परमेश्वर उनके परिवार में शांति दे, उनके साथ रहे, उनके बच्चों के साथ रहे। साथ ही में आई एम वोकल अबाउट दिस कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ब्लॉग्स भी आते हैं, ब्लॉग्स मतलब जो मैं लिखता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ना कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो आपको लिखित में भी मिल जाएगा। थ्रू माई सोशल मीडिया वीडियोज़ आई एम वोकल अबाउट दिस। मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वोकल होता हूँ कि ये जो भी है गलत है, और हमें अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। सो यही था आज इस साल का आखिरी और अंतिम वीडियो इस साल का। और बाइबल कहती है क्या ही धन्यवाद है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं, बाइबल कहती है हमारा युद्ध आत्मिक प्रधानताओं से है। हमारा युद्ध किसी को मारना, गाली बकना नहीं है। हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों से है। हमें अगर लड़ना है तो किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना है, किसी इंसान से नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है और हमें उन अंधकार की ताकतों से लड़ना है यीशु में खड़े होकर। आमीन। और वो होगा जब हम सारे विश्वासी, सारे डिनोमिनेशंस हटाकर एक छाते के नीचे, दैट इज क्राइस्ट जीसस, एक बिग अम्ब्रेला, दैट इज गॉड, दैट इज क्राइस्ट जीसस, उसके नीचे आके खड़े होके बोले यीशु मेरा मार्ग, सत्य, जीवन है, और मैं विश्वास में खड़ा हूं। और विश्वास के साथ हम आपस में एक मन होकर प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, मसीह विश्वासियों के लिए, और उनके लिए भी जो मसीह को नहीं जानते, सबके लिए खड़े होकर प्रार्थना करें। किसी से हमें कोई बुराइयां नहीं रखना है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, किसी के लिए गलत नहीं करना है, पर हमें एक ही चीज़ करना है, प्रार्थना
प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी आंखें खुलने पाए, परमेश्वर हमारे मसीह भाई बहनों के साथ खड़े रहे। विश्वास में अगर हम खड़े हो जाए ना, हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूं, आत्मिक प्रधानताओं से है। और वचन कहता है यीशु ने हमें सारी चीजों के ऊपर अधिकार और सामर्थ्य दिया है। हम यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। आमीन। तो आज इस साल खत्म होते होते अपने आप से एक प्रॉमिस करिए, मैं हर एक उस विश्वासी के साथ, हर एक उस मसीह भाई बहन के साथ खड़ा होऊंगा जो अपनी दौड़ को पूरी कर रहा है, जो अपनी दौड़ में दौड़ना शुरू कर रहा है। आमीन। और सत्य वचन को सुनता रहूंगा, सुनाता रहूंगा और यीशु की ओर देखता रहूंगा। तो यही है आज के इस वीडियो में। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, आप सभी सब्सक्राइबरों को, आप लोग केवल एक सब्सक्राइबर नहीं है, आप लोग मेरे लिए एक परिवार हैं, एक फ्रूट्स हैं जो परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ रहा है और लोग सत्य के वचन को सुन रहे हैं और सत्य उन्हें आज़ाद करे, क्योंकि सत्य केवल एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। पूरी साल आप जो फेथफुली इस चैनल को इस एक एक वीडियो को आपने शेयर करा है, लाइक करा है, मसीह विश्वासियों को शेयर करा है, आपने परमेश्वर के राज्य में एक बीज को बोया है और ये बीज फलवंत जरूर होगा। आमीन। प्रभु आपको और आपके परिवारों को बहुत प्यार करता है और आपको शांति दे और आपके साथ रहे। ये 2026 आप सबों के लिए खुशियों और आनंद से भरा हो और आशीषों पे आशीष आपके जीवन में बहती रहे। विश्वास में जड़ पकड़े रहना, यीशु की ओर देखते रहना, वचन में बने रहना और आगे बढ़ते चले जाना, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु आपसे प्यार करते हैं और साथ ही में चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो मसीह भाई बहनों को और देखो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देके जाना। आप सभी को जय मसीह की, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, शालोम शालोम, बाय बाय।